कि बिलावल भुट्टो है कौन, क्योंकि कश्मीर में लोग उनको जानते ही नहीं है कि वो है कौन। और वो कहेगा कि ये जो बाकी कश्मीर है वो हमारा है, वो हमें दे दें। जब वो बात करना चाहता है उसका मतलब ये है कि बाकी कश्मीर का बात करो। एंड ऊपर से अब वहां भी देखो, भीख मांगने का तरीका भी देखो। आप अगर भीख मांगना चाहते हो तो अच्छे से मांगो ना, इज्जत से मांगो। फिर कह रहा है कि इंडिया ने हेल्प नहीं की। जब आप इंडिया के बारे में हमेशा गलत बोलोगे कि इंडिया ऐसा है, फैशिस्ट स्टेट है, वहां के लोग ऐसे हैं, ये है वो है, वहां की हुकूमत ऐसी है, तो आप बताइए कि कोई भी कंट्री ऐसी ऐसे लोगों को वीजा क्यों देगा। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। पाकिस्तान के 34 साल के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भारत को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उनके इस बयान पर भारत की तरफ से उन्हें फटकार भी लगाई गई है। बिलावल ने एक सवाल के जवाब में कहा कि भारत अब एक बदला हुआ देश है। इसी के साथ उन्होंने इस जवाब में जम्मू कश्मीर से लेकर भारत में रहने वाले क्रिश्चियन और मुसलमानों का भी जिक्र कर डाला। इसके साथ ही बिलावल ने जम्मू कश्मीर में सीमाओं को बदलने का आरोप भी भारत पर लगाया है। साथ ही बिलावल ने कहा कि भारत की सरकार की नीतियां इस्लामिक फोबिया बढ़ाने वाली है। बिलावल से पूछा गया था, क्या आपने भारत से कोई मदद ली थी या कोई पेशकश की गई। इस पर बिलावल ने जो जवाब दिया वह काफी विवादित था। बिलावल ने कहा नहीं। बिलावल ने इसी जवाब के आगे कहा, भारत के साथ हमारा एक लंबा और जटिल इतिहास रहा है। दुर्भाग्य से भारत आज धर्मनिरपेक्ष भारत नहीं रहा, जिसका वादा इसके संस्थापकों और पूर्वजों ने अपने नागरिकों से किया था। बिलावल ने कहा, यह देश अब एक हिंदू प्रभुत्ववादी वाला देश बनता जा रहा है, जहां पर क्रिश्चियन और मुसलमान अल्पसंख्यकों पर खतरा मंडराने लगा है। इसके बाद उन्होंने अपने जवाब में जम्मू कश्मीर का जिक्र किया। उन्होंने कहा, सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि गैर कानूनी तरीके से कब्जे वाले क्षेत्र जम्मू कश्मीर में भी मुसलमानों को उत्पीड़न हो रही है। जब कश्मीरी जर्नलिस्ट याना मीर से पूछा गया तो उन्होंने कहा, कश्मीरियों को पता भी नहीं है कि ये बिलावल भुट्टो है कौन। मैंने भी गूगल करके अभी पता लगाया, वरना मुझे भी इसके बारे में ज्यादा नहीं पता था। और बिलावल के भारत विरोधी बयान पर उन्होंने जमकर लताड़ लगाई और कहा, इन्हें तो भीख भी ढंग से मांगने नहीं आती। जब आप इंटरनेशनल फोरम में जाकर इस तरह की नेगेटिव कमेंट्स करोगे, भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा रचाओगे, तो फिर आप किस मुंह से भारत से मदद मांग सकते हो। और क्या कहा याना मीर ने इस वीडियो में, आइए जानते हैं। ने फ्रांस 24 को एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि जी कश्मीर के साथ काफी ये हुआ, ज्यादती हुई, जुल्म हुआ और नरेंद्र मोदी जी जो है उन्होंने एक सेकुलर स्टेट को जो है एक हिंदू स्टेट में कन्वर्ट किया। ये सारी बातें खैर एक मतलब काफी लंबा चौड़ा इंटरव्यू है। आप क्योंकि वहां पे है एज ए जर्नलिस्ट, आप कवर करती हैं चीजों को, कश्मीर को भी और बाकी हिंदुस्तान की मतलब जो स्टेट्स है आप वहां पे जाती रहती है। कैसा लोग ले रहे हैं बिलावल, क्योंकि मैं आपको पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा मैं कि शायद बिलावल थोड़ा सा हट कर बात करेंगे, जो हमारे नॉर्मली एक रटी रटाई तकरीर होती है शायद वो नहीं करेंगे, कुछ और बात करेंगे कि यार हमें डेवलपमेंट चाहिए, हमें इकोनॉमी अच्छी चाहिए, हमें जो थ्रेट्स हैं उसके ऊपर हम ओवरकम करना चाहते हैं, दुनिया में हेल्प करे। लेकिन वो वाली बात शायद थोड़ी सी साइड पे रही और ये वाली बात बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट रही, उन्होंने बहुत ज्यादा की। देखिए, ये अच्छा सवाल है बिकॉज इसी बहाने, इसी सवाल से मैं उम्मीद करती हूँ कि कश्मीर में लोग जाने कि बिलावल भुट्टो है कौन, क्योंकि कश्मीर में लोग उनको जानते ही नहीं है कि वो है कौन। ये वैसे बड़ी ज्यादती वाली बात है याना जी, बहुत ज्यादती है। यकीन करिए मैं ये क्लिप जो है ना उनको मैं वैसे ट्विटर पे भी लगा के दूंगा और उनके मीडिया विंग को भी भेजूंगा जो बिलावल हाउस के मीडिया को निकलता। देखो, आज तक जो है कश्मीर का सारा कश्मीर रिलेटेड अटेंशन जो है यासीन मलिक की बेगम साहिबा, जो 10 साल पहले उनकी बेगम साहिबा थी, आज नहीं, शायद नहीं है क्योंकि 10 साल से वो अलग ही रह रहे हैं। जी जी। वो जेल में है और वो इस्लामाबाद में। तो 10 साल पहले वाली जो बेगम साहिबा थी उनकी, उसने पूरा जो है अटेंशन कश्मीर को लेके पाकिस्तान की तरफ से, पीपल यूज्ड टू, कश्मीर में लोगों को लगता था कि शी इज द ओनली वन हु टॉक्स अबाउट कश्मीर ऑल द टाइम। तो अब बिलावल भुट्टो आ गए सडनली बात करने के लिए। फ्रैंकली स्पीकिंग, जब आपने बोला कि वी विल बी हैविंग अ डिस्कशन ऑन दिस, तो मुझे भी गूगल करना, आई नो हु इज बिलावल भुट्टो, बट मुझे गूगल करना पड़ा कि व्हाट इज हिज टेक ऑन कश्मीर एंड व्हाट इज ही, क्योंकि आपने मुझे मेंशन किया कि उन्होंने रिसेंटली समिट में जाकर फ्रांस 24 को उन्होंने ये तकरीर की थी। So I had to actually sit down and see, because nobody cares to Google him up in Kashmir, nobody cares कि वो कौन है, और जानते भी नहीं है उनको कोई। तो अच्छा सवाल है, because इससे कम से कम लोगों को ये पता चलेगा कि बिलावल भुट्टो वही है।
जिसकी माँ ने 30-40 साल पहले ऐसी तकरीर की थी जिसकी वजह से जो है टेररिज्म कश्मीर में शुरू हो गया था और जिसकी वजह से हमारे पंडित भाई डिस्प्लेस हो गए थे। आर यू ओवरलुकिंग द फैक्ट कि उन्होंने वहां जाकर भीख तो मांगी है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में ये हालात है, फ्लड्स, देखिए दिस इज अ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस एंड मैं इसका मजाक नहीं उड़ाना चाहती क्योंकि लोगों ने सफर किया है वहां पे। अब यही क्लाइमेट कंट्रोल की बात उन्होंने अगर पहले की होती, जब मतलब बाय उन्होंने, व्हाट आई मीन इज कि आपकी हुकूमत ने जब भी उनको एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मिला है, अगर जैसे मोदी जी क्लाइमेट कंट्रोल की बात करते थे, अगर उन्होंने भी की होती 3-4 साल पहले से ये बात शुरू, क्या पता आज ये फ्लड्स नहीं होते, क्या पता इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आकर फ्लड कंट्रोल में पाकिस्तान की मदद करती, क्या पता इतने लोग बेघर नहीं होते, क्या पता मतलब जितनी गरीबी थी वो और नहीं बढ़ती। और इन फ्लड्स के साथ डील करने के लिए वहां की आवाम, पाकिस्तान की आवाम को कम से कम कुछ साधन होते जिससे वो डील कर सकते। बट अनफॉर्चुनेटली हर बार जाके सिर्फ प्रोपेगेंडा करना, वो भी कश्मीर को लेके, अपनी आवाम की तो बात करते ही नहीं कभी। ठीक है ना, अपनी आवाम क्या चाहती है, किन तकलीफों से झुलस रही है, उनकी तो बात कभी की नहीं, सिर्फ जाके वही एक नारा कश्मीर का। तो अब देखिए कश्मीर तो बहुत आगे बढ़ चुका है, जैसे आप खुद जानते हैं, अब तो आइनॉक्स भी आ गया वहां पे, मतलब इंडियन कॉर्पोरेट हाउसेस आकर यहाँ पर इन्वेस्ट करने लगे हैं। एंड ऊपर से अब वहां भी देखो, भीख मांगने का तरीका भी देखो। आप अगर भीख मांगना चाहते हो तो अच्छे से मांगो ना, इज्जत से मांगो। फिर कह रहा है कि इंडिया ने हेल्प नहीं की। जब आप इंडिया के बारे में हमेशा गलत बोलोगे कि इंडिया ऐसा है, फैशिस्ट स्टेट है, वहां के लोग ऐसे हैं, ये है वो है, वहां की हुकूमत ऐसी है, फिर भाई क्यों हुकूमत सामने आके आपकी मदद करेगी? अब जब अफगानिस्तान में अर्थक्वेक हुआ था, हमने भेजा था ना एड, जहां भी जरूरत पड़ती है इंडिया सामने आती है हेल्प करने के लिए, कभी पीछे नहीं हटी है। तो अपने हमसाय मुल्क को नहीं देगी क्या इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट? लेकिन एक तरीका होता है भीख मांगने का, इंडिया फैशिस्ट है, इंडिया ये है, इंडिया वो है, इंडिया ने हमें हेल्प नहीं किया। ऐसे ये क्या तरीका है? ये तो कोई ऐसे लग रहा है कोई बच्चा, वो होता है ना, वाइन करता है ना बच्चा, मम्मा ने आज मुझे खाना नहीं दिया। ये कोई तरीका थोड़ी है। अच्छा, क्लियर, मैं पाकिस्तान की आवाम तक ये चीज पहुंचाना चाहती हूँ कि आपकी दुख तकलीफों को बेच बेच के ये लोग वर्ल्ड बैंक और यहाँ वहां से पैसे लेते हैं, और हमारे कश्मीर की बात कर करके भी ये लोग वर्ल्ड बैंक से पैसे लेते हैं और अपनी तिजोरियां भरते हैं। सिंपल एज दैट। जो आपके लिए भीखे मांगी जाती है अलग अलग इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में, वो पैसा आप तक नहीं पहुंचता। कि क्यों? इट इज वन ऑफ द वर्स्ट पासपोर्ट्स। आप देखिए जहां भी पाकिस्तानी जाते हैं अपना पासपोर्ट लेकर, एक तो वहां से वापस नहीं आते, टूरिस्ट वीजा पे जाते हैं फिर वापस नहीं आते, पासपोर्ट फेंक देते हैं और फिर मतलब वहां पे डिटेंशन कैंप्स में कुछ टाइम रहते हैं, फिर बोलते हैं असाइलम ऐसे कुछ बोलते हैं, एंड वहीं पे रह जाते हैं। जिस कंट्री में जाते हैं वहां बोझ बन के रह जाते हैं, वापस नहीं आते। दूसरी बात, अगर वो वहां जाते भी हैं तो उन्हें पढ़े लिखे होना चाहिए, कोई उनके अंदर कोई काबिलियत, स्किल्स होने चाहिए, उनके पास स्किल्ड लोग होने चाहिए, तो कम से कम वो कंट्री उनको वेलकम करेगी। वो ऐसे ही चले जाते, फिर वहां जाके बिकॉज उनके अंदर कोई स्किल्स और काबिलियत नहीं होती, वो गैंग्स बनाते हैं, ड्रग्स बेचते हैं, हमेशा गलत काम। आप यूके में ही देखिए, कल ही न्यूज़पेपर में मिड डे में आया था, यूके मिड डे में, कि एशियन गैंग इज रनिंग, मतलब एक रैकेट चला रहे हैं जिसमें यंग बच्चों को वो सेक्स ट्रैफिकिंग के अंदर डाल रहे हैं यूके में। अब इंडियंस धमाल उठा रहे हैं कि यार एशियन क्यों लिखा है? जो 5 लोगों की गैंग थी वो सारे पाकिस्तानी थे, आपने एशियन क्यों लिखा है? उसमें एक भी ना इंडियन था, ना नेपाली था, ना श्रीलंकन था, ना चाइनीज था, ना ताइवानीज था, ये सारा कुछ एशिया है, ना कोई अरब था, सारे के सारे जो है पाकिस्तानी थे, जो गलत काम करते हैं, जो वहां पे ट्रैफिक सिग्नल्स तोड़ते हैं, जो सुपरमार्केट्स में जाके चोरी करके निकलते हैं, जो पिक पॉकेटिंग करते हैं, ये सारे वहां पे पाकिस्तानी हैं। तो आप बताइए कि कोई भी कंट्री ऐसे लोगों को वीजा क्यों देगा? और ऊपर से आप जाकर वहां पे आप देख रही है लेस्टर में क्या हो रहा है, बिल्कुल, अब वहां जाके मंदिर के फ्लैग उतार रहे हैं, अब बर्मिंघम में भी शुरू हो गया, वहां जाके एंटी बीजेपी एंटी आरएसएस वाली बातें। आप बताइए वहां जाके ये सब करने की क्या जरूरत है उनको, जैसे कि ऑलरेडी इनकी बदनामी कम थी वहां पे। लेकिन या ना वहां पे एक और चीज जो मुझे, और सुनिए मेरी बात, वहां जाके हिंदूज को अटैक कर रहे हैं। हिंदूज जो हर देश में जाते हैं वहां पे उनकी रिस्पेक्ट होती है, नॉट ओनली हिंदूज, इवन इंडियन मुस्लिम्स, हर देश में जहां जाते हैं उनकी रिस्पेक्ट होती है। इंडिया ने हमारी हेल्प नहीं की, आप लोग ही दे दो 30 बिलियन, ये इनडायरेक्टली वही बात हुई ना, वरना इंडिया के बारे में रोना रोने की क्या जरूरत है? अब अफगानिस्तान में, जब मैं बता रही हूँ अफगानिस्तान में जब अर्थक्वेक हुआ, चलिए जिन्होंने मदद की उन्होंने की, ठीक है ना, तालिबान ने उनको शुक्रिया अदा, जिन्होंने नहीं की उनके बारे में थोड़ी कुछ बोला तालिबान ने, उन्होंने नहीं की,
इसने नहीं की, चाइना ने नहीं की, उसने नहीं की, कुछ बोला क्या? जिसने नहीं की उसने नहीं की। कश्मीर के बारे में इंडिया जरूर बात करेगा और वो कहेगा कि ये जो बाकी कश्मीर है वो हमारा है, वो हमें दे दें। जब वो बात करना चाहता है उसका मतलब ये है कि बाकी कश्मीर का बात करो, ये कश्मीर तो हमारा हो गया है। या ये तो इन्होंने जी 70 साल से ये खेल खेल रहे हैं। ये तो एक बड़ा, मैं समझता हूँ कि इमरान खान का स्टांस और पाकिस्तान का स्टांस बिल्कुल सही था। और अगर ये चेंज हुआ है, आई एम नॉट श्योर इट हैज चेंज,